हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 1983 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास एम आर जेंटली अटैच्ड टू द अपोजिट एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द रिंग। द व्हील नाउ रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपने किए भी होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आज हम वापस करेंगे। तो ये एक रिंग है, इसका मास कैपिटल एम है और इसका हमें रेडियस आर दिया है। तो और ये रोटेट कर रहा है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें इसके अपोजिट एंड पर दो मासेस जेंटली अटैच होते हैं। तो इनका मास हमें स्मॉल एम दिया है। इस रिंग का मास कैपिटल एम था और ये जो दो अटैच हो रहे हैं इनका मास स्मॉल एम है। तो अब ये जो रिंग है ये नए एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी जिससे ये रोटेट कर रहा था। अब इसकी मान लेते हैं हम ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट यूज होगा, इस हिंज पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ज़ीरो होगा। तो बाकी कोई भी पॉइंट के थ्रू अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हिंज फोर्सेस का रोल आएगा, लेकिन यहाँ अगर सेंटर से करेंगे तो वो कुछ रोल नहीं आएगा। इसलिए सेंट्रल पॉइंट से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। तो एल इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू एल फाइनल, और लीनियर मोमेंटम एल का जो फॉर्मूला होता है वो आई इंटू ओमेगा। ये काफ़ी फेमस फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब इनिशियली आई इंटू ओमेगा अगर हम करें तो एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा डैट शुड बी इक्वल्स टू एल फाइनल। इसका जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम आर स्क्वेयर प्लस इन जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम इंटू, और ये आर डिस्टेंस पर है तो एम आर स्क्वेयर, और क्योंकि दो पार्टिकल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ हमने ओमेगा 1 मानी है। तो हमें ओमेगा 1 फाइंड करनी है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से आर स्क्वेयर और ये आर स्क्वेयर कट जाएंगे, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैपिटल एम इंटू ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 इंटू स्मॉल एम डैट शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2005 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आते हैं। अगर जितना मुझे याद है हमें जेईई एडवांस 2020 में भी पूछा गया था और मैंने वो काफ़ी आसानी से सॉल्व किया था क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही आसान है। हमें बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। तो क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज हिंज एट पॉइंट ओ। अ स्मॉल बुलेट ऑफ मास एम हिट्स the rod as shown in the figure. The bullet gets embedded in the rod. Find the angular velocity of the system just after the impact. तो इस तरीके से ये पोजीशन है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट रॉड हिंज है और ये बुलेट आ रही है यहाँ से वी स्पीड से, और फिर इसके बाद ये इसमें एम्बेड हो जा रही है यानी इसके अंदर घुस जा रही है। तो फिर इसके बाद हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछे। तो जो सिचुएशन होगी आफ्टर द इम्पैक्ट वो कुछ इस तरीके से होंगी कि ये बुलेट इसमें एम्बेड हो जाएंगी और इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है मान लेते हैं हम ओमेगा 1 है। तो कंसेप्ट काफ़ी आसान है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डेट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम के दो फॉर्मूले। अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो इसके लिए हम एम वी क्रॉस आर या फिर एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर लिखते हैं, और अगर एंगुलर मोशन हो रहा है तो इसके लिए आई इंटू ओमेगा। ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं। अब क्योंकि इम्पैक्ट के पहले कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा था, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एम वी आर, तो एम वी और इस केस में जो आर परपेंडिकुलर होगा वो एल दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम में केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आई होगा वो हमें निकालना है। तो रॉड के जो एंड पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो ये आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस इस पार्टिकल का जो एम्बेड हुआ है इसके वो आएगा एम आर स्क्वायर, तो यानी एम इंटू डिस्टेंस एल है तो एल स्क्वायर इंटू ओमेगा।
हमने इसकी ओमेगा 1 मानी है तो ओमेगा 1, तो हेंस ये अब एक तरफ लेके जाएंगे तो आपको ओमेगा 1 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।